गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 दिसंबर और आज के दिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने -90 पे जाके क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स -377 था, निफ्टी बैंक -216 था, निफ्टी मिड -173 और निफ्टी स्मॉल्स ग्रीन में था 3.80। तो अगर जिसके पास निफ्टी मिड कैप रहेगा तो उसका पोर्टफोलियो आज डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रेड दिखने मिला था और निफ्टी स्मॉल्स ने आज थोड़ा संभाला हुआ था सभी को। अगर ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो आज एनएससी के 738 स्टॉक्स ग्रीन में थे जबकि 1304 स्टॉक्स रेड में थे एनएससी के। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं निफ्टी मीडिया आज सबसे ऊपर था 0.59 के साथ, उसके बाद निफ्टी मेटल था, उसके बाद निफ्टी सरकारी बैंक। आज के दिन अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी रियलिटी सबसे नीचे है -1.75, उसके बाद निफ्टी एनर्जी, फिर निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा देख सकते हैं यहाँ पे। अगर एफआईआई और डीआई की बात करें तो देख सकते हैं डीआई ने लगभग 12,000 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं जबकि 10,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 2,000 करोड़ के शेयर्स एक्स्ट्रा बाय किए हुए हैं। और एफआईआई की बात करें तो 16,000 करोड़ के शेयर्स बाय किए हुए हैं इन्होंने और लगभग 16,000 करोड़ के शेयर्स सेल भी किए हैं। तो नेट वैल्यू अगर देखें तो लगभग 76 करोड़ के शेयर्स एक्स्ट्रा बाय किए हैं एफआईआई ने। तो जल्दी से देख लेते हैं कि किन शेयर्स में एफआईआई और डीआई ने बाय किए हैं और सेल किए हैं। ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, हमें ये डेटा को देखते हुए बाय या सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मास्यूटिकल्स। जहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में बाय किए हुए हैं। ये डेटा को हम लोग नहीं देखेंगे। और जब ये डेटा लिया गया था वो टाइम पे जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में जो चेंजेस था वो है 2.43% का चेंजेस था। अपोलो हॉस्पिटल में -2.13 था और सन फार्मास्यूटिकल्स में -1.88। तो एक के बाद एक डेटा कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। जिसी को अगर डिटेल में देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं थोड़ा। पेट्रोनेट लास्ट था लिस्ट में। तो यहाँ पे एफआईआई की बाइंग सेलिंग खत्म होती है। तो आगे कुछ न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसके कारण अगर पहले स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं कि प्रॉपर चल रहा था, ऑन इन लाइन था ओपनिंग के साथ। बट जैसे ही एक न्यूज़ आती है उसके साथ ही ये बहुत ही बड़ी गिरावट का शिकार होता है। जबकि हम देख सकते हैं 9.96% के साथ इसमें बहुत ही भारी सेलिंग देखने मिली है हमें। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसमें और कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़। अगर 10% गिरावट का अगर रीज़न ढूंढने जाए कि क्यों पीआई इंडस्ट्रीज़ गिरा तो यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो एग्रो करके एक केमिकल कंपनी है जो कि चाइना में स्थित है। वो एक केमिकल बनाना चालू करने वाली है जिसमें ये केमिकल का नाम है, ये रहा पायरोक्सिल्फोन। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया तो मेरे को माफ़ कर देना। तो ये एक चाइनीज़ फर्म है जो ये केमिकल बनाना चालू करेगी, बनाना चालू नहीं किया है बट बनाना चालू करेगी, जिसके कारण जो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन के कारण सेल्स कम हो सकते हैं, सेल्स के कारण एक डिप या प्रॉफिट में फॉल देखने मिल सकता है हमें। किसी को अगर पता नहीं है तो ये जान ले कि पीआई इंडस्ट्री एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें 90% जो सेल्स है उसका जो सेल्स आता है वो एग्रो केमिकल से आता है, जिसमें से अगेन जो कंट्रीब्यूशन है 60% कंट्रीब्यूशन ये केमिकल का है, जिसके कारण एक मेजर इफेक्ट पड़ सकता है पीआई इंडस्ट्रीज़ को, जिसके चलते इसमें आज के दिन एक डिप देखने मिला है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ के अगर प्रॉपरली ग्राफ को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस फेस किया था। सेम रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और आज के दिन ये फिर से ये सपोर्ट पे जाके क्लोजिंग देता है। तो न्यूज़ तो बुरी है, तो कल के दिन भी देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे सेलिंग प्रेशर बना रहता है। अगर ये इसके नीचे भी आता है तो फिलहाल यहाँ पे कहीं पर भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो वो एरिया को थोड़ा जूम इन करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया था जो कि एक सपोर्ट था। यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया था।
अगेन यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, तो मान सकते 3250 का इसका एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर 3500 को ये ब्रेक डाउन करता है तो ये डायरेक्टली 3250 पे आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो बोल नहीं सकते, बट डेफिनेटली आ सकता है जिस हिसाब से न्यूज़ है। तो कल के दिन भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और इसमें अगर लेने लायक मौका मिलता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि पीआई इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, तो और ये मार्केट की लीडर है, तो डेफिनेटली इसमें वेट एंड वॉच करके रख सकते हैं। और बेचने जैसा कुछ है नहीं मार्केट में, डेफिनेटली एक कंपटीशन बना है, जहाँ पे चाइना में हम लोग बहुत सारे केमिकल्स एक्सपोर्ट करते थे, बट इसको इतनी जल्दी तो कंपटीशन आएगा नहीं। करेंटली कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है बोल रहे हैं, बट प्रोड्यूस किया नहीं है, तो फॉर द मोमेंट इसमें कुछ भी शेयर्स बेचे नहीं। अगर कोई बाय करना चाहता तो वेट एंड वॉच ज़रूर करें बाय करने के लिए। तो चलिए दूसरे कंपनी को डिस्कस करते हैं, जो कि आज अगर देखें तो 10% अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कंपनी के नाम की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर कोई केपीआई ग्रीन एनर्जी को फॉलो करता है तो पता रहेगा कि कल के दिन भी ये 10% अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ था, और आज भी इसने 10% अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन अगर ये तेज़ी की बात करें तो ये तेज़ी एक ऑर्डर मिलने के कारण आई थी, जो कि 1.75 मेगावाट्स का था, जो कि सीपीपी सेगमेंट में इनको मिला है। जिस हिसाब से ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर अभी तक के करंट ऑर्डर के लिस्ट अगर देखें तो अब तक इनको 149 प्लस मेगावाट का ऑर्डर मिल चुका है इनको सीपीपी सेगमेंट में। अगर इनका आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी रहेगी तो इन लोग 2025 के एंड तक 1000 प्लस मेगावाट प्रोड्यूस करना चाहते हैं सीपीपी सेगमेंट में। अभी करेंटली अगर देखें तो ये 149 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, जो कि 149 से 1000 तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा इनके पास, क्योंकि कंटिन्यूस इनको ऑर्डर भी मिलने चाहिए। बट अगेन अगर आप पास्ट अगर ट्रैक कर रहे हैं तो लगभग इसके लास्ट एक महीने में ही बहुत सारे इसको 5 से 6 ऑर्डर लगभग मिल चुके हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इसके केपीआई ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टर्स के लिए। ये केपीआई ग्रीन एनर्जी का पर डे का चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर कुछ दिन पहले लास्ट वीक ही हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, जहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था और इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, बट अभी तो फिलहाल ये बाइंग नहीं देगा, क्योंकि 52 वीक्स हाई को क्रॉस करके जा चुका है और बहुत ही कम टाइम में इसने अच्छा खासा पैसे इसने लगभग 200 गुना से ऊपर करके दे चुका है लगभग 2 साल के अंदर ही। तो बहुत ही बेहतरीन काम करता हुआ दिख रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी। फिलहाल के लिए तो इसका कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। 1250 का इसका लोअर सपोर्ट है। इसमें अगर आएगा नहीं आएगा कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप देख सकते कोई भी इसने सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद नीचे सपोर्ट पे कभी भी नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली ये 1250 इसको सपोर्ट मिलेगा नहीं। आगे जाके कंसोलिडेट करता हुआ जब दिखेगा तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से इसका ग्राफ है। पर फिलहाल तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, वेट एंड वॉच ही कीजिए, अभी फिलहाल कोई बाय ना करें। लास्ट 1-1.5 साल से ग्रीन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों है? ये ग्रीन सेक्टर अभी इतना क्यों बूम करने लगा है अचानक? तो उसके लिए कुछ चलते हैं, कुछ रीजनिंग को ढूंढते हैं, जहाँ पे हम लोग अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से है या कोई भी हमारी कंपनी एक्सटर्नल आउट ऑफ इंडिया पे डील करती है, तो आउट ऑफ इंडिया में आजकल कार्बन एमिशन का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। कार्बन एमिशन को जो ज़्यादा कम कर सकता है वो करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट आता है। कार्बन एमिशन पे जो कार्बन फुटप्रिंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आपकी कंपनी जो टोटल कार्बन प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा दे रही है तो एक नेगेटिव न्यूज़ माना जा रहा है, और जितना कम करेंगे उतना पॉजिटिव न्यूज़ माना जा रहा है। तो समझ लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो भी कार्बन प्रोडक्शन में आती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है वो कोल से जनरेट हो रही है, कोल बर्निंग से जनरेट हो रही है, जिसके कारण जो अगेन कोल बर्निंग से जो कार्बन एमिशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कार्बन फुटप्रिंट्स में ऐड करता है, जिसके कारण एक प्रॉब्लम दे रहा है, जिसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये कार्बन एमिशन के चलते जो केपीआई ग्रीन है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पावर यूज्ड है,
सोलर पावर यूज़ के कारण जो कार्बन एमिशन है वो घट रहा है कंपनी का, और जिसके कारण जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के चलते बाहर से जो ऑर्डर्स मिलने हैं और ऑर्डर्स जो मिलने हैं वो इम्पैक्ट कर रहा है। अभी अगर समझ लीजिए ये केपीआई ग्रीन एनर्जी कोई एरिया लेके पावर प्लांट बना रहा है जो कि ग्रीन पावर जनरेट कर रही है। ये कोई कंपनी के लिए कर रही है, कोई XYZ कंपनी के लिए कर रही है, और XYZ कंपनी जो डील करती है वो फॉरेन से डील करती है, फॉरेन से, जिसके कारण XYZ को अगर ये कार्बन एमिशन कम करता है तो इसको और ऑर्डर मिलते हैं बाहर से, इसको और ऑर्डर मिलते हैं, जिसके कारण ये जो ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी या अलग अलग चीज़ें हैं EV यूज़ करना वो और ज़्यादा लेगा, जिसके कारण एक KPI ग्रीन एनर्जी या ग्रीन सेक्टर्स को ज़्यादा बूम मिलेगा, और इनडायरेक्टली जो ग्रीन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है उनको प्रॉफिट होगा। तो जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ग्रीन सेक्टर्स आजकल बूम कर रहा है। होप मैंने आपको बराबर से समझाया हो। अगर डिटेल में और एक स्टडी करना है तो इसको और एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्रीन सेक्टर्स क्यों चल रहा है, तो उसमें अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।